आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है, ये जो क्लास होगा हमारा बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से हमारा नया क्लास चालू हो रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये जो क्लास है दोस्तों, आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, एसटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीजी टेट, एमपी टेट, वो सबको ये लगभग कवर। ये आज हमारा पहला क्लास है। हम डेली ही एक सेशन आप लोगों के लिए बना करके लाएंगे, ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आप टॉपिक में देख पाएंगे यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान, है ना, शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि ये जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है ये बेहद इम्पोर्टेंट होता है ना, हमारे एग्जाम के लिए। क्योंकि हम जब टेट की तैयारी करते हैं, सीजी टेट की बात कर लीजिए, या फिर एमपी टेट, है ना, या फिर शिक्षक भर्ती, है ना, तो कहीं ना कहीं जो बाल विकास और ये जो बाल विकास वाला है, बाल विकास का जो टॉपिक होता है, यहाँ से लगभग हमको 30 नंबर का देखने के लिए मिलता है। चाहे आप वर्ग 2 का दिलाएंगे फिर भी, चाहे आप वर्ग 3 का दिलाएंगे पेपर फिर भी, ठीक है। तो चलिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्या है देखते हैं, है ना। शिक्षा मनोविज्ञान, तो यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। बहुत ही आसान सा चीज है। ये जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। शिक्षा का अलग मतलब है ना, और मनोविज्ञान का अलग, ठीक है। ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसी को हम थोड़ा सा समझेंगे, इसके बाद हम फिर मनोविज्ञान के बारे में समझेंगे, है ना। और जो चीज इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट टू पॉइंट और कम शब्दों में, और जो चीज हम देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं। ये जो शिक्षा है ना, तो शिक्षा का अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शिक्षा का अर्थ सीखने सिखाने की क्या है, एक प्रक्रिया है ना। सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी जो पॉइंटें हैं यही हमारा हमें ध्यान में रहता नहीं है, और हमारा हमसे जो है जब एग्जाम में हम बैठते हैं तो उससे हम उस टाइम पे हमारा जो क्वेश्चन छूटते जाता है, ठीक है। तो शिक्षा का अर्थ हमने क्या सीखा, शिक्षा का मतलब है सीखने सिखाने की क्या है, एक प्रक्रिया है ना। शिक्षा सीखने सिखाने की क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस शिक्षा जो शब्द है, अगर इसकी उत्पत्ति हम देखें तो इसकी उत्पत्ति आप देख पाएंगे तो संस्कृत भाषा से हुआ है ना। संस्कृत भाषा से इसकी उत्पत्ति माना गया है शिक्षा शब्द की। ये इसकी उत्पत्ति हुआ है ना। और किस धातु से हुआ है, तो ये शिक्ष धातु से हुआ है, ठीक है ना। ये संस्कृत का एक शब्द है, धातु है ये, है ना। संस्कृत भाषा का एक क्या है, ये शिक्ष इसका धातु है, और इसी शिक्ष से जो हमारा जो शिक्षा शब्द है ये निकला हुआ है ना। ये चीज हमें इसमें क्या याद रखना है, पहला तो शिक्षा का अर्थ हमें ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से माना जाता है, आपको ये चीज हमें ध्यान में रखना है। और ये जो शब्द है, अगर हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो शिक्षा धन मनोविज्ञान, ये 2 शब्द का जो कह रहा है पॉइंट में, ये चीज हमें देखने के लिए मिल सकता है ना। अब अगर इसी में आगे हम देखेंगे, ठीक है ना, अगर इसी में आगे देखते हैं तो हमें आगे अब शिक्षा से रिलेटेड हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज मिलता है। अब शिक्षा के आयाम ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि हम शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास से पढ़ने से पहले हमें शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। कभी कभी क्या है कि कई सारे जो अलग अलग स्टेटों में जो एग्जाम होता है उसमें ये जो प्रश्न है देखने के लिए मिला है ना। इसीलिए इसको ध्यान में रखिएगा। शिक्षा के आयाम, तो ये चीज पूछा जा सकता है, यही एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि शिक्षा के कितने आयाम है। तो हमें याद रखना है शिक्षा की जो आयाम होते हैं कितने प्रकार के हैं, तो ये 3 प्रकार का है ना। फिर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना अपना जो मत दिया है कि शिक्षा को लेकर के हम उसमें आयाम कितना है, 2 आयाम है, 3 आयाम है ना। तो
इसका जो मेन जो बेसिक आयाम है ये कितना है, 3 आयाम है। अब इसमें इम्पोर्टेंट शिक्षा के लिए क्या चीज जो है इम्पोर्टेंट होने वाला मतलब रहता है, तो सबसे पहले शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए, है ना, जिससे सभी आज हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना, तो जो हमको नॉलेज मिला है कि कोई ना कोई ऐसे गुरु या टीचर से हमने भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट क्या बनता है, शिक्षक। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा इसमें, भाई अगर शिक्षक है तो पढ़ने वाले भी चाहिए, है ना, तो दूसरा आयाम क्या हो जाता है, छात्र, ठीक है। दूसरा आयाम क्या हो जाता है, छात्र। अब तीसरी आयाम की अगर बात करें तो तीसरा जो आयाम हमारा निकलता है ये क्या हो जाता है, हमारा पाठ्य पुस्तक कह लीजिए या पाठ्यक्रम कह लीजिए, ठीक है ना, पाठ्यक्रम, इसको पाठ्यक्रम कह सकते हैं हम। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। शिक्षा के 3 आयाम आपको याद रखना है, कौन कौन सा होता है, तो पहला शिक्षक हो जाएगा, दूसरा छात्र हो जाएगा और तीसरा पाठ्यक्रम हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका एक नोट बनाते चलिएगा, जिससे आपका क्या होगा कि जब आप रिवाइज करोगे तो वहां पर ये जो है आपके लिए बहुत हेल्प होगा। अब देखते हैं कि अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अपना अपना क्या मत दिया हुआ है, ठीक है। इस पॉइंट में आपको 2 नाम दिख रहे होंगे, है ना, दोनों जो मनोवैज्ञानिक हैं, है ना, मनोवैज्ञानिक है, ये इंपॉर्टेंट है शिक्षा को लेकर के, है ना, शिक्षा को लेकर के ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने अपना अपना, और क्वेश्चन जब बनता है तो जैसे जॉन डीवी के अनुसार, है ना, इन्होंने शिक्षा को क्या माना है, ये चीज कभी कभी एग्जाम में हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। आजकल का जो एग्जाम हो रहा है बहुत ही धीरे धीरे इसका जो लेवल है प्रश्नों का जो, वो धीरे धीरे हाई होते जा रहा है ना, तो हम अगर तैयारी प्रॉपर तरीके से अगर करते हैं तो हमें क्या है कि उसका थोड़ा सा अगर हम उसका बेसिक हमें जानकारी होना चाहिए, है ना। तो जॉन डेवी है, इनके अनुसार जो है शिक्षा को इन्होंने क्या माना है ना, आयाम की ही बात है ना, ये आयाम ही चल रहा है अभी, है ना। वहां पर हमने आयाम देखा था, नॉर्मल 3 आयाम है ना, इन्होंने इस आयाम को क्या माना है शिक्षा के रूप में, ये चीज है ना। तो ये शिक्षा को इन्होंने क्या माना है, त्रिध्रुवी, ठीक है। ये शब्द आपको याद रखना है। जो जॉन डेवी है उनके अनुसार जो शिक्षा के आयाम को क्या माना गया है, तो त्रिध्रुवी माना गया है ना। त्रिध्रुवी मतलब कि कहने का मतलब ये है इसमें कि 3 पॉइंट है, 3 ध्रुव है ना, कौन कौन सा, ठीक है, कौन कौन सा होगा, तो ये पहला मानते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं और इसको तीसरा मान लेते हैं। और जब हमने पिछले उसमें देखा था, उसमें क्या था, पहला होता है शिक्षक हमारे लिए, ठीक ना, दूसरा क्या हो जाता है, छात्र हो जाता है, और तीसरे में क्या हो जाता है, पाठ्यक्रम हो जाता है, पाठ्यक्रम, ठीक है। ये चीज जो माना है 3 ध्रुवीय की जो बात किया है, तो किसने किया आपको याद रखना है, जॉन डेवी के अनुसार। तो इन्होंने कितने इसको क्या माना है, तो त्रिध्रुवी माना है। तो पहला ध्रुव क्या हो जाता है, हमारा शिक्षक हो जाता है, दूसरे में क्या हो जाता है, छात्र हो जाता है, और तीसरे में क्या हो जाता है, पाठ्यक्रम हो जाता है, ठीक है। लेकिन यही पे एक चीज और आता है कि जॉन एडम्स के अनुसार इन्होंने शिक्षा को कितना, कौन से ध्रुव में माना है, ये भी प्रश्न बनता है। तो इसके अनुसार शिक्षा को कितना ध्रुव, इनके अनुसार, है ना, जॉन एडम्स के अनुसार इन्होंने क्या माना है, 2 ध्रुवी माना है ना, मतलब 2 ध्रुवी माना है, मतलब कहने का मतलब पहला पॉइंट है एक शिक्षक, है ना, इन्होंने क्या है कि पाठ्यक्रम को इन्होंने सम्मिलित अपने उसमें मत में नहीं दिया है, और दूसरा क्या हो जाता है, हमारा छात्र हो जाता है, ठीक है। इन्होंने शिक्षा को क्या माना है, द्विध्रुवी, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसको आपको याद रखना है और नोट बना लेना है। एक बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं, है ना, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक ना। ये जो है जॉन डीवी और जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा को है जो आयाम है, इसमें इन्होंने कितने कितने, जैसे ये हमारा जॉन डीवी है, इन्होंने त्रिध्रुवी माना है ना, और जॉन एडम्स जो है इन्होंने क्या माना है, इसको द्विध्रुवी माना है। आपको इतना चीज याद रखना है इसमें, ठीक है। आगे चले,
अब यहाँ पर एक चीज और देखने के लिए मिलेगा, क्या? एजुकेशन, है ना, एजुकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो इस एजुकेशन जो हमारा शिक्षा है ना, इसी का इंग्लिश में क्या है, इसका रूपांतरित नाम है, ठीक है ना। अंग्रेजी में हम एजुकेशन शब्द की बात करते हैं शिक्षा के लिए, ठीक है ना। जैसे शिक्षा का हिंदी शब्द है, तो हमारा एजुकेशन शब्द इंग्लिश है। तो इस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति, है ना, इस जो एजुकेशन शब्द दिया हुआ है इसकी उत्पत्ति, है ना, उत्पत्ति को हम थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या है कि भी 1 नंबर पे हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, जो ये एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ना, तो ये किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है। आप याद रखना कौन सी भाषा है इसकी? लैटिन भाषा। कहां से लिया गया इसको? लैटिन भाषा से लिया गया है ना। लैटिन भाषा से माना जाता है इसको, इसकी उत्पत्ति। और किस शब्द से हुआ है? तो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुआ है? तो एजुकेटम से हुआ है ना। ये शब्द है एडुकेटम, इस शब्द से इसकी उत्पत्ति माना जाता है ना। ये चीज कभी कभी 1 नंबर में पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो एडुकेटम शब्द है ना, लैटिन भाषा का एजुकेटम जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अंदर से बाहर निकालना। कहने का मतलब कि मनुष्य के अंदर जो छिपा रहता है ना, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को क्या है कि बाहर निकाल के लाना, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है ना। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्योंकि आने वाले के टाइम में एग्जाम में हो सकता है कि ये जो प्रश्न है बनाया जा सकता है या बन सकता है, ठीक है। और इसी में आगे चलें इसके, तो आगे आप यहाँ पर देख पाओगे, तो जो शिक्षा का है ना, शिक्षा कहिए, शिक्षा का संकीर्ण जो अर्थ है, कहने का मतलब संकुचित या फिर छोटा रूप कह सकते हो आसान भाषा में, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि निश्चित समय और निश्चित स्थान पर जो हमें ज्ञान मिलता है ना, ये क्या कहलाता है? इसका निश्चित समय और निश्चित स्थान पे जो हमें शिक्षा मिलता है, वो शिक्षा का जो स्तर क्या कहलाता है? छोटा। शिक्षा का संकीर्ण रूप। ये हम कह सकते हैं, जैसे कि मतलब ऐसी शिक्षा जो एक निश्चित समय के लिए और एक निश्चित स्थान पर हम प्राप्त करते हैं। जैसे हम अगर देख पाएंगे, तो जो हम क्लास 1 के लिए, है ना, क्लास 1 में हम जो सीखते हैं, है ना, जब बच्चा जब पढ़ना चालू करता है, तो वो एकदम बेसिक से सीखना चालू करता है। वो जो मतलब जिस समय में उसको गिनती, है ना, जो आर हो गए, ABCD हो गया, ये सब सीखने के लिए उसके पास एक निश्चित समय रहता है ना, और निश्चित आयु भी रहता है। उस समय और उस आयु में अगर बच्चा ये सब चीजों को अगर नहीं सीख पाता है ना, उसका एक निश्चित स्थान होता है सीखने के लिए, है ना। मतलब जहाँ गिनती बोलना पढ़ना सीखेगा, आर बोलना पढ़ना सीखेगा, ABCD ये सब बोलना और पढ़ना सीखेगा, तो वही चीज कह रहा है कि निश्चित समय व निश्चित स्थान में। कहने का मतलब अगर आप अभी बड़े हैं, तो हम जो है शिक्षा के लिए अभी प्राइमरी स्कूल में हम दाखिला नहीं ले सकते, है ना, जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उस समय जो है वो निकल चुका है। तो यही चीज कहना चाह रहा है कि निश्चित समय व
निश्चित स्थान के लिए जो हमें शिक्षा, हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वही जो है वो शिक्षा का संकीर्ण अर्थ कहलाता है। ठीक है। अगला देखेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है। व्यापक मतलब बड़ा रूप, ये तो इसका छोटा रूप है शिक्षा का, और ये जो है शिक्षा का व्यापक अर्थ, इसका मतलब क्या होता है कि आजीवन चलता रहता है। मतलब वह शिक्षा, मतलब शिक्षा का वह रूप है ना, शिक्षा का वह रूप जो आजीवन चलता है या जीवन पर्यंत चलता है कह लीजिए। मतलब जन्म से लेकर के बच्चा कुछ न कुछ सीखेगा, और कहाँ तक सीखेगा, मृत्यु तक सीखेगा, जन्म से मृत्यु तक सीखता है। जन्म से कहाँ तक सीखेगा, मृत्यु तक सीखेगा। तो यही पूरा जीवन आजीवन सीखता रहता है बच्चा, है ना। आदमी जो है छोटे से लेकर के जब तक वो डेथ नहीं हो जाता है व्यक्ति का, तब तक जो है वो शिक्षा प्राप्त करता रहता है, कुछ ना कुछ सीखते रहता है। और एक चीज ध्यान में रखना इसमें इम्पोर्टेंट है क्या, 3R, ये शिक्षा के अंदर ही आता है। ये जो शिक्षा का व्यापक अर्थ है इसी के अंदर आता है क्या, 3R है ना। 3R में क्या आ जाता है, लिखना, पढ़ना और गणना करना, राइटिंग, रीडिंग है ना, और अर्थमेटिक, लिखना, पढ़ना और गणित संक्रियाएं करना। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये जो प्रश्न जो है पूछा गया है पेपर में, है ना, किसी न किसी एग्जाम में आया है, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन ये चीज आया हुआ है। और अगला चीज है क्या, 4H, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4H, इसमें क्या होता है, मानसिक विकास। अब यहाँ पर देखिएगा मानसिक विकास, तो मानसिक विकास किससे संबंधित होता है, हमारे हेड से होता है ना। तो ये 4H का मतलब होता है, ये यहाँ पर 4H लिखा रहा है, तो पहला H जो बनता है हमारा मानसिक विकास। तो मानसिक विकास हमसे हमारा कहाँ से रिलेट होता है, तो हेड से होता है ना, मतलब सिर से, दिमाग से होता है। तो यहाँ पर हेड, ठीक है। अगला अगर देखेंगे तो भावनात्मक विकास, ठीक है। अगला क्या है हमारा, भावनात्मक विकास। तो भावनात्मक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, भावनात्मक हमारे किससे संबंधित है, हार्ट से, मतलब मन से, है ना। मतलब हमारा जो भावनात्मक जो हम सोचते हैं वो हम कहाँ से सोच पाते हैं, तो हमारे मन से, है ना। ये कह सकते हैं एक तरीके से अपने हार्ट से, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का या अगला जो H है ये क्या हो जाएगा, हमारा हार्ट का सिंबल है, हार्ट को प्रेजेंट करता है ना, हार्ट। अब अगला है, अगर अगला देखेंगे तो यहाँ पर देख रहा है क्या, क्रियात्मक विकास। तो क्रियात्मक विकास किससे रिलेट करता है, हमारे हैंड से, है ना। किससे रिलेट करता है, हैंड से। तो अगला हमारा एस जो बनता है कि क्या बनता है, हेड, हैंड, ठीक है। अब लास्ट बनता है क्या, शारीरिक विकास। ये भी इंपॉर्टेंट है, जितना पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है ना, आपको ध्यान रखना है सब चीजों को। तो अगला जो हेड एच बनता है ये शारीरिक विकास के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, हेल्थ से, ठीक है ना। ये किसको प्रेजेंट करता है, हेल्थ, मतलब शारीरिक विकास, ठीक है ना। ये जितने भी पॉइंट मैं बताया हूं ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अब इसमें देखिएगा जो शिक्षा को लेकर के दो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं जो हमें पेपर में अक्सर फंसाता है ना। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, और कई बार सीटेट में और सीजीटेट में ये प्रश्न जो है पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। स्वामी विवेकानंद जी का क्या कथन है, इन्होंने क्या कहा है शिक्षा को लेकर के, ठीक है ना। आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति के अंदर, मतलब शिक्षा, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो अपने अंदर क्या टैलेंट है, क्या हुनर है, इस चीज को वो अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा बिना शिक्षा के अभाव के कारण, है ना। मतलब व्यक्ति अपने जीवन भर जो भी सीखता है, मतलब व्यक्ति जो अपने जीवन भर जो सीखा रहता है,
इसमें क्या है, अंतर्निहित मतलब खुद की जो टैलेंट है अंदर, मनुष्य का जो अंदर जितना भी टैलेंट है ना, उसको पूर्णता रूप से अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। मतलब व्यक्ति के अंदर जो भी उसकी जो भी योग्यता हो, है ना, वो अगर अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को, बात कर पाता है, क्योंकि एक अशिक्षित व्यक्ति अपनी जो टैलेंट है उसको नहीं पहचान पाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है, आपको ये शब्द बस याद रखना है, क्योंकि जो परिभाषा है साथियों, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अब भी इसको याद करने का जो तरीका है, हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि अंतर्निहित पूर्णता, इसके अंतर्निहित स्वामी विवेकानंद जी का क्या है, अंतर्निहित पूर्णता। मतलब अपने आप को हम मतलब एक्सप्लोर करना पाए, या फिर ये कह लीजिए कि हम अपने आप जो भी हमारे अंदर जो टैलेंट है हम उसको दिखा पाए, बता पाए, अभिव्यक्ति कर पाए, है ना। तो वही हमारा क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये ना, को ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे क्या है, महात्मा गांधी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा भी जा चुका है सीजी टेट में।